परम पूज्य श्री साहेब जी, पूजनीय संत समाज, सम्माननीय भगत जी एवं भक्तिमयी ममता मूर्ति माताओं, सद्गुरु कबीर कहते हैं, गाठी रतन मरम नहीं जाने, पारख लीन्हा छोरी हो। कहाँ ही कबीर यह अवसर बीते, रतन न मिले बहोरी हो। ये सद्गुरु कबीर साहब जी की जो मौलिक रचना, उनकी वाणी है, बीजक का वचन है। साहब कहते हैं कि तुम्हारे गांठ में, पास में ही रत्न है, और बहुत रत्न है, लेकिन उसके भेद को न जानने के कारण उस धन से अपरिचित बने हुए हैं, और अपरिचित बने होने के कारण उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। लेकिन जो पारखी होते हैं, पारखी विचारवान, उस खजाने को, उस धन को समझने वाले, पहचानने वाले, वो उस रत्न को खोल लेते हैं। गांठ में रत्न जो है उसको खोल करके उसका उपयोग करते हैं। साहब आगे कहते हैं कि भाई, ये जो सुनहला अवसर मिला है रत्न को पहचानने का, उसका उपयोग करने का, ये समय अगर बीत गया तो फिर ना वो धन काम आएगा और ना उस धन को कमा सकोगे। इस दो पंक्ति में तीन बातें उभर करके आती हैं कि सबके पास में धन है, दूसरी बात है कि कोई पारखी उसको समझता है, और तीसरी बात है कि समय की पहचान करो, समय से पहचानो उसको। तो पहली बात है कि गांठी रतन, गांठ में सबके रत्न है, धन है। कौन सा धन है? धन किसे कहते हैं? किस धन के लिए साहब कह रहे हैं? संसार में दो प्रकार का धन होता है, एक भौतिक धन और दूसरा है आध्यात्मिक धन। भौतिक धन के पीछे तो सारा संसार दौड़ रहा है, और भौतिक धन में भी चल अचल संपत्ति। चल संपत्ति वह है जो सोना चांदी, हीरा मोती, रुपया पैसा, बैंक बैलेंस, ये चल संपत्ति है, खूब बढ़ाते हैं लोग। और दूसरी अचल संपत्ति भी है, उसको भी लोग खूब बढ़ा लेते हैं, वो है ज़मीन, मकान, या और भी अनेक प्रकार की जो प्रॉपर्टी है, खास रूप से ये अचल, जिसको ले करके कहीं जाया ना जा सके, लेकिन फिर भी वो बहुत कीमती है, तो वो अचल है। तो इस प्रकार से चल अचल संपत्ति ये भौतिक संपत्ति है, और इसके लिए सब कमाते हैं, सब कमा लेते हैं, खूब रुपया बढ़ा लिया जाता है। बैंक बैलेंस आज लोग इतना बढ़ा लिए कि क्या पूछना, और ज़मीन भी खूब खरीद लिया जाता है, मकान भी बनवा लिया जाता है, और इतना सब बहुत कुछ होने के बाद भी लोगों को अपनी संपत्ति से खुशी नहीं मिलती, कमी का एहसास होता रहता है। आज से 40 साल हो गए होंगे, अमेरिका में एक बहुत बड़ा संपदाशाली व्यक्ति हुआ। उससे पूछा गया, पत्रकार ने पूछा कि आपके पास तो 10 अरब डॉलर है, आप तो बहुत खुश होंगे, इतना धनी आप हैं कि आपके जैसा तो किसी के पास है ही नहीं संपत्ति। तो कहा, क्या मेरे पास ज़्यादा है? मैंने तो टारगेट बनाया था कि 25 अरब डॉलर कमाऊंगा, 25 अरब डॉलर, और 10 अरब ही कमा पाया, तो 15 अरब डॉलर के घाटे से जा रहा हूँ, खुश काहे को हूँ? अब ऐसे व्यक्ति कभी सुखी हो पाएंगे? अरे उसकी ज़िंदगी में तो 50
करोड़ डॉलर ही बहुत है। 50 करोड़ डॉलर बहुत होता है, और 50 करोड़ किसी के पास हो जाए बहुत है, और 10 अरब डॉलर किसी के पास हो जाना बहुत बड़ी बात है। लेकिन ऐसे मूर्ख लोग भी सुखी नहीं होते, क्योंकि ये तृष्णा जहाँ होती है, तृष्णा कभी सुख लेने ही नहीं देती। वो तृष्णा कैसी, जो व्यक्ति को पूर्णता का एहसास करा दे। तृष्णा में पढ़ करके कभी पूर्णता का एहसास हो ही नहीं सकता है। वो कहानी याद करें, गुरुदेव जी जो कहा करते थे कि एक व्यक्ति था, वो नाविक था, केवट नाव चलाता था, एक नदी के किनारे रहता था, नदी में नाव चलाता, उसी से जो मिल जाता उसी से गुजारा करता था। बहुत दिन हो गए यही काम करते करते। एक दिन कहा जाता है कि जल का देवता वरुण भगवान प्रकट हो गए, कहानी है। तो वरुण भगवान प्रकट हो गए और उन्होंने केवट से कहा कि हे केवट, तुम बहुत वर्षों से हमारी सेवा कर रहे हो और नदी में रह करके तुम मेहनत करते हो, मैं तुम्हें कुछ वरदान देना चाहता हूँ, बताओ क्या दे दूँ। कहे भगवान आप देना ही चाहते हैं तो मेरी एक झोपड़ी है नदी के किनारे, वो हर साल बाढ़ आती है, बह जाती है, तो आप उसको एक पक्का पुख्ता मकान बना दीजिए ताकि मैं निश्चिंत हो जाऊँ, रहने की कोई दिक्कत ना हो। कहा ठीक है भाई, जा तेरा पक्का मकान हो जाएगा। आया देखा तो 5 कमरों का एक सुंदर सा पक्का बड़ा सा मकान हो गया। बहुत खुश। उसकी पत्नी खेत गई थी, लौट करके आई, देखी अरे हमारी झोपड़ी कहाँ है। तो नाविक ने कहा, उस केवट ने कहा कि अरे आओ आओ आओ, ये तुम्हारा ही घर है। कहाँ रे, कैसे हो गया। कहाँ आज जल के देवता वरुण भगवान प्रकट हुए थे और उन्होंने आशीर्वाद रूप में हमें ये मकान दिया, हमसे कहा कि मांगने को, तो हमने मांग लिया, पक्का मकान हमने मांग लिया। कहा अच्छा आपने मांगा तब ये मिला। कहे हाँ। कहा कितने बेसमझ हो, जब वो मांगने का अवसर दिए तो तुम बस एक छोटा सा मकान मांग लिए बस। अरे मांगना था तो ये मांग लेते कि हमें किला दे दो, जाओ किला मांग करके आओ वरुण भगवान से। तो गया केवट, कहता है भगवान हमको किला दे दीजिए। कहा जा भाई किला तेरा हो गया। अब आया देखा तो 3 किलोमीटर के घेरे में बड़ा सा विशाल भवन और किला, चारों तरफ परकोटे छाए और खाइयाँ खुदी हुई है और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। अब किला हो गया। तब उसकी पत्नी कहती है तुमने किला तो मांग लिया, जानते हो किला किसका होता है, राजा का होता है, और राज मांगा नहीं तो किला कौन काम का, जाओ राज मांग करके आओ। तो गया और कहता है वरुण भगवान अब हमको किला तो दे दिए, राज नहीं दिए, तो किला कौन काम का, आप हमको राज दे दिए। कहा ठीक है भाई, चल पूरा हरियाणा तुमको देता हूँ। अब हरियाणा का मुख्यमंत्री हो गया। तो उसकी पत्नी कहती है कि लेकिन दिल्ली में बैठकर मोदी जी हम पर हुक्म चलावें, ये तो ठीक नहीं है। किला मिल गया, हरियाणा पूरा एक प्रदेश मिल गया, लेकिन अभी भी तो हम किसी की गुलामी कर रहे हैं। जाओ पूरे भारत की गद्दी मांग करके लाओ, पूरा भारत हमारा हो जाए। तो आया कहता है वरुण भगवान हमको पूरे भारत का एक छत्र राज चाहिए। कहा ठीक है भाई, चल अब मोदी जी का बहुत हो गया है, हटाओ उनको, तुम बैठो दिल्ली की गद्दी पर। तो पूरा भारत उसका हो गया। तब पत्नी कहती है कि लेकिन अभी चाइना उधर से आंख दिखाता है, पाकिस्तान इधर से अपनी तिरछी नज़र लगाए हुए है, अब अमेरिका वहाँ से दादागिरी कर रहा है, ये तो हमसे सहन नहीं होगा। जाओ पूरे भूमंडल का राज मांग करके आओ। तो आया कहता भगवान हमको पूरे भूमंडल का राज दीजिए। ये क्या पूरा ये छोटा सा देश भारत का दे दिए हैं, इतने में क्या होता है। कहा ठीक है भाई, चल पूरा भूमंडल तुझे देते हैं। पूरे पृथ्वी का राज उसका हो गया। अब क्या पूछना, महाराजा धीराज। लेकिन पत्नी कहती अभी बात बनी नहीं, हम चाहते हैं कि जब चाहें तब दिन हो जाए, जब चाहें तब रात हो जाए, दिन में ही हम चांद को उगा दें, रात में भी हम जब चाहें सूरज उगा दें।
और किसी स्त्री को चाहे पुरुष बना दें, पुरुष को चाहे स्त्री बना दें, और सूरज पर चाहे कमल खिला दें और कमल के फूल पर सूरज खिला दें, ऐसा चाहिए हमको। तो आया, कहता भगवान ऐसा हमको दीजिए। कहे तेरी इच्छा कभी पूरी होने वाली नहीं, चल फिर वही झोपड़ी में रह। तो फिर वही झोपड़ी। कोई भगवान ऐसा नहीं है जो किला बनवा दे क्षण पल में और राज दे दे और फिर पूरा भूमंडल दे दे और कुछ कर दे। ये कहानी है तृष्णा के विस्तार को, जो बढ़ती हुई मन की इच्छाएं हैं, इसके विस्तार को समझाने के लिए एक कहानी गढ़ी गई कि ऐसे मन हमारा दौड़ता है चीज़ों के लिए, भोगों के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए। सदगुरु पूर्ण साहेब हमारे पारक सिद्धांत में एक महान संत हुए हैं, उन्होंने कहा है कि निर्धनिक कछु धन चाहे, धनिक चाहे विशेष, विशेष हूँ विशेष चाहे होवन चाहे नरेश, और नरेश चाहे इंद्र पद, इंद्र चाहे रणजीत, असुर चाहे सुरपति बनन, यह तृष्णा की रीत। ये तृष्णा ऐसी है, निर्धनिक कुछ धन चाहता है। कोई गरीब है, उससे पूछो कि भाई साहब तुमको हम कुछ सहयोग कर दें, कितना दे दें बताओ। कहे भैया आप देना ही चाहते हैं तो आप हमको 10,000 रुपया दे दीजिए, तो थोड़ा सा हमारी दुकान में उन्नति हो जाए, एक अच्छी सी छोटी सी दुकान हो जाएगी, कमाने खाने लगेंगे। और किसी की दुकान है अच्छी चल रही है, उससे पूछो तो क्या मांगेगा, वो कहेगा कि अगर 5 लाख रुपया आप हमें दे दे तो हम दुकान को थोड़ा बढ़ा लें, बड़ी दुकान कर लें। और जिसकी दुकान बड़ी हो गई है तो उससे पूछें कि आपका सहयोग क्या कर दें, तो कहेगा कि अगर 70-80 लाख रुपया आप दे देते तो एक छोटी सी मैं फैक्ट्री कायम कर लेता। और अगर उस फैक्ट्री वाले से कह दें कि भैया आपका कितना सहयोग की ज़रूरत है, तो कहेगा कि 2-4 करोड़ रुपया मिल जाता तो एक अच्छी सी फैक्ट्री कायम करता और बड़ा सा उसमें सब कारोबार करता। और अगर टाटा बिरला से और अंबानी से पूछा जाए कि आपका हम अगर हेल्प करना चाहें तो क्या चाहिए आपको, तो कितना कहेंगे हम तो अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वो तो कहेंगे कि पूरी दुनिया में हमें विस्तार करना है, वहाँ वहाँ ये करना, वहाँ वहाँ ये करना, ऐसी ऐसी हवाई जहाज़ चाहिए, ऐसे जेट विमान चाहिए, और ऐसे चंद्रमा पर अभी जाना है, वहाँ प्लाटिंग करना है, और वहाँ ये सोने का भवन बनाना है। इतना गिना डालेंगे कि पूरी दुनिया में उतना धन नहीं होगा। ये है मन की तृष्णा। लेकिन इतनी सारी संपदा को पाने के बाद भी क्या कोई कभी संतुष्ट हो सकता है? नहीं हो सकता है। अगर संतुष्ट होना है तो हम इसी पटौदी के इसी छोटे से घर में, छोटे से कमरे में रह करके, बस छोटा सा कपड़ा पहन के, गुजारा करके, 2 रोटी खा करके और भजन करें और निश्चिंत हो जाएं, बस सुखी। कुछ नहीं चाहिए सुखी होने के लिए। और दुखी होने के लिए पूरी दुनिया का साम्राज्य मिल जाए फिर भी हम दुखी ही बने रहेंगे। इसलिए सुखी होना बहुत सरल है, बहुत सरल है। अपने आसपास जो लोग हैं उनसे थोड़ा सा मीठा बोलना सीख लें। ये भी नहीं चाहिए कि इतना पढ़े हो तब मीठा बोल पाएंगे। हम तो अनपढ़ हैं साहब, कैसे मीठा बोल पाएँ? ऐसा होता है कहीं अभ्या? बिना पढ़े लिखे लोग गाली दे सकते हैं, क्रोध कर सकते हैं, कड़वा बोल सकते हैं, तो क्या मीठा प्रेम की भाषा और सम्मान की बात बोलने में पढ़ाई की ज़रूरत है? आप अपनी भाषा में मिठास हृदय से भरा जाता है, ना कि शिक्षा और विद्या से। तो दिल में भाव होना चाहिए, वो समझदारी होना चाहिए, जीने का ढंग होना चाहिए, मन में संतोष और क्षमा होना चाहिए, तो अपने आप सब आ जाता है। इसलिए सुखी रहने के लिए थोड़ी सी चीज़ें, थोड़ी सी बात, थोड़ा सा सुंदर स्वभाव, थोड़े से सद्गुण आ जाएं और एक दूसरे के लिए थोड़ा सा इतना सीख लें, मीठा बोलें, आप कह करके पुकारिए और क्षमा मांग लीजिए। कोई बात हो जाए तो अगले से मुस्कुरा करके बोलिए, कुछ गलती हो जाए तो क्षमा कर दीजिए, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। पहले की बहुत सारी गलतियां आज भूल गई, बहुत सारे पहले के नुकसान भूल गए। आज के नुकसान में क्या रखा है? क्यों किसी पर क्रोध करें, क्यों झगड़ा करें? बस इतना छोटी छोटी 2, 4, 10 बातें हम अगर याद कर लें और इसी का उपयोग करने लग जाएं तो हम बहुत सुखी रह सकते हैं। लेकिन इतना ही नहीं आ पाता है।
बड़ा बड़ा अंग्रेजी और गणित विज्ञान और क्या क्या जान लेंगे, कंप्यूटर चलाना जान लेंगे, लेकिन अपने ही भाई बंधुओं में, पति पत्नी में और बेटा बेटी में, सास बहू में मुस्कुरा के, हंस के, थोड़ा सा प्रेम से बोलना नहीं आता है, तो फिर दुख नहीं मिट सकता। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि तुम्हारे पास में ही धन है। असली धन को पहचाने। बाहर का धन उतना सुख नहीं देता है, भीतर में धन है सबके, और वो धन है सद्गुण। सद्गुरु विशाल देव ने कहा है, शुभ गुण साथी जीव के जहाँ चोर मग मांझ, आयु भर रक्षा करें और जब तक अंत न साँझ। हम धन इसीलिए तो इकट्ठा करना चाहते हैं कि हमारी इस धन से सुरक्षा होगी, इस धन से हमें खुशियाँ मिलेंगी, सुख मिलेगा और असमय में ये सब हमारे काम आएंगे। इसीलिए तो बैंक बैलेंस बढ़ाते हैं और ज़मीन भी प्लॉटिंग कई जगह ले लेते हैं ताकि कभी ज़रूरत पड़ जाए तो बेच करके हम इससे चीज़ें ले लेंगे, गुजारा करेंगे। लेकिन सद्गुरु बताते हैं कि उससे भी ज़्यादा कीमती एक धन है और उसको अगर तुम पा जाओगे ना तो वो सदैव काम आएंगे। ज़मीन अगर कहीं है और समय से ना बिकी तो भी हम नहीं उतना धनी हो पाएंगे, और कहीं हम रेगिस्तान में पड़ गए और जेब में 10 लाख रुपया होते हुए भी प्यासे मर सकते हैं। एक व्यक्ति था और वो बहुत धनी था, बहुत धनी था, एक राजा था, समझ लीजिए कि एक राजा था वो, और शिकार खेलने के लिए गया और चलते चलते ऐसे वीरान में पड़ गया कि अब ना पानी मिल रहा ना भोजन मिल रहा और भटक गया जंगल में। अब हमारी प्यास के अब लगता है कि अब जान गई, अब जान गई। इतने में एक कुटिया मिल गई और एक संत वहाँ रह रहे थे और संत के पास गया, हाँफते काँपते कहा, भगवान पानी पिलाइए नहीं तो अब प्राण राम निकल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं पानी तो पिला दूंगा, लेकिन तेरा जितना बड़ा राज है उसमें से आधा राज देना पड़ेगा। तो समझदार होगा तो कहेगा कि ठीक है मैं आधा राज दूंगा, आप पानी पिलाइए, मेरे प्राण तो बच जाएं, आधे राज से काम चला लूँगा। अब पानी पिला दिया, पानी पी लिया। अब थोड़ी देर बाद उसको लघु शंका लगी और करक उठने लगी और निकल नहीं रही है, साफ नहीं हो रही है। अब परेशान, तो अब संत के पास है और छटपटा रहा है। संत ने कहा कि मैं दवाई जानता हूँ, तू अपना बचा हुआ आधा राज दे तो मैं दवाई दे दूँगा। और समझदार होगा तो राजा आधा बचा हुआ राज भी दे देगा और दवाई लेकर अपनी जान बचाएगा। और कह दिया और संत ने उसको दवाई दिया और दवाई पिया और फिर उसकी करक साफ हुई, शंका उतर गई और उसका दर्द समाप्त हुआ, ठंडी सांस लिया। अब देखो राज एक गिलास पीने और उस पिए हुए पानी को निकालने में सारा रात चला गया ना। तो ये ऐसा है संसार का धन। अपने सुख के लिए, अपनी शांति के लिए ही तो सब किया जाता है, और जिससे अपनी शांति ना रह जाए, स्वास्थ्य ना रह जाए, तो वो धन भी, वो साम्राज्य भी किस काम का। इसलिए असली धन है सद्गुण। तो सद्गुरु विशाल देव कहते हैं, शुभ गुण साथी जीव के जहाँ चोर मग मांझ। शुभ गुण, शुभ गुण, सद्गुण, पवित्र विचार, और वो हैं, आप अष्ट महासद्गुणों को ले लीजिए, बहुत हैं लेकिन खास रूप से 8 महासद्गुण हमारे पारक सिद्धांत में बताए जाते हैं। दया, क्षमा, सत्य, शील, धैर्य, विवेक, विचार, गुरु भक्ति। तो ये 8 महासद्गुण हैं, और इन सद्गुणों को जो अपना ले तो क्या पूछना। दया है, हम कहीं भी रहें दयावान रहेंगे, सब हम पर दया करेंगे। जो दिया जाता है वही मिलता है हमको, इस संसार का नियम है। वही तुमको मिल रहा है जो कि पहले से दिया है, उसी का फल सामने है, सुबह शुभ जैसा किया है। जैसा हम शुभ और अशुभ किए हुए होते हैं, उसी का फल लौट करके हमारे पास आता है। इसलिए हमें अच्छी कमाई करना चाहिए,
और सद्गुणों की कमाई करें। तो सद्गुण कमाएं। धन चाहे जितना हो जाए, लेकिन सच्चा धन है सद्गुण। सच्चे धन हैं ये सुंदर विचार, दया, क्षमा आदि ये जो गुण हैं, यही तो हमें सुखी बनाते हैं। इसी से तो हमें शांति मिल सकती है। इसलिए हमें इन बातों की कमाई करें और सदैव सद्गुणों को हम प्राप्त करें और जीवन को हम खुशहाल बनाएं। तो साहब कहते हैं, शुभ गुण साथी जीव के जहाँ चोर मग मांझ। इस संसार की यात्रा में बहुत चोर मिलते हैं। चोर का मतलब दुर्गुण, दोष, बुराइयाँ। तो ये सब चोर हैं, हमारे शांति रूपी धन को लूटने वाले। लेकिन अगर ये सद्गुण हैं हमारे पास, दया, क्षमा, सत्यशील आदि, तो फिर ये हमारे लिए सब समय रक्षा में खड़े रहेंगे, सब समय हमारी व्यवस्था करेंगे, सब समय हमें खुशियाँ देंगे और हमारे इज्जत और सम्मान बढ़ाते रहेंगे। अगर ये सद्गुण है तो। और ये सद्गुण नहीं है तो चाहे जितना धन रहे, हम गरीबी का एहसास करते रहेंगे, दुखी बने रहेंगे और नाना दोष दुर्गुण आकर के हम अशांत, पीड़ित और भटकते रहेंगे संसार में। इसलिए सद्गुणों की कमाई करें। तो साहब कहते हैं, जहाँ चोर मग मांझ, आयु भर रक्षा करें। ये सद्गुण हमें जिंदगी भर हमारी रक्षा करते हैं। ये ऐसे धन हैं कि हर हाल में, ये घर में अपने देख सकते हैं, कहीं भी अपने ही लोगों में, अपने ही बेटा से, बेटी से, पति और पत्नी में जब हमें तरीके से बोलना आता है और एक दूसरे का सम्मान करना आता है और एक दूसरे के प्रति सुंदर बर्ताव करना अगर आता है, तो हर हाल में हम सुखी रहते हैं। अब अगर सुंदर बर्ताव करना नहीं आया, जीना नहीं आया, बोलना बतियाना नहीं आया, तो अपने ही भाई बंधुओं से, अपने ही बेटा बेटी से लोग तिरस्कृत कर दिए जाते हैं ना। कोई काम नहीं आता है। इसलिए हमें खूब इन सद्गुणों की कमाई करना चाहिए। तो साहब कहते हैं, जहाँ चोर मंगमांझ, आयु भर रक्षा करें जब तक अंत न सांझ। ये सब सद्गुण हमारी ज़िंदगी भर हमारी रक्षा करते हैं और हमें हर हाल में मजबूत तथा सुखी बना के रखते हैं। इसलिए साहब आगे कहते हैं कि गांठी रतन मरम नहीं जाने, पारख लीना छोरी हो। गांठ में सबके पास धन है, उस सद्गुणों का, दया, क्षमा का, सत्यशील, धैर्य का, ये धन सबके पास है। लेकिन गांठी रतन मरम नहीं जाने, उसके मर्म को हम जानते नहीं। हमारे अंदर ही सद्गुण है, सुंदर विचार हैं, पवित्र कर्मों की कमाई है, तो इनको हम जब कमाना नहीं जानते, इनका उपयोग करना नहीं जानते हैं, तो हम दुखी बने रह जाते हैं। गांठी रतन मरम नहीं जाने, पारख लीना छोरी हो। कोई पारखी होता है तो हमारे अंदर में भरे हुए सद्गुण वो हमारे जीवन में काम आने लगते हैं। तो हमें अपने ही अंदर के धन को उद्घाटित करना पड़ेगा। हम अपने ही सुंदर विचारों को, स्वभावों को हम अपने जीवन में उपयोग करें। और जब तक हम इनको कमाना नहीं जानेंगे, मिल करके प्रेम से, शांतिपूर्वक, धैर्यपूर्वक जीवन को जीना नहीं जानेंगे, तो हर हाल में हमें कमी का एहसास होता ही रहेगा, धन की कमी लगी ही रहेगी। इसलिए सद्गुण की संपदा को बढ़ावें और चीज़ों को बढ़ाने से बहुत फ़ायदा नहीं है। तो आगे सद्गुरु कहते हैं, पारख लीना छोरी हो। पारख, पारखी उस धन का उपयोग करता है। पारखी का मतलब है, पारख किसे कहेंगे? सत्य असत्य को, सही और गलत को निर्णय कर लेना। सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ। काग गवन गति छाड़ के, हंस गवन चली आओ। सारी दुर्बुद्धि को दूर करके अच्छा जीवन को बनाना और कौवे के चाल आचरण को छोड़कर हंस के चाल आचरण को अपना लेना। यही है
हंस रहनी, और हंस रहनी ही पारखी विचार देता है। यहाँ पर साहब दो बात बताए हैं, कौवा और हंस, दो उदाहरण है जीवन को अच्छा बनाने के लिए। कौवा अपने जीवन को अच्छा नहीं बनाता, वो क्या करता है, अब वो गंदा खाता है, गंदा बोलता है और गंदा मन में सोच रखता है। गुरुजी ने बीजक व्याख्या में लिखा है कि जहाँ बैठता है कौवा, वो कर 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 की आवाज़ बोलता है। कोई कहता है कि आओ आओ भाई देखो कौवा हमारे दरवाजे पर आया है, उसकी आवाज़ सुनो, उसकी शक्ल देखो। कोई कहता है कभी? कोई नहीं कहता है। बल्कि कौवा आ गया, बोला तो उठा के पत्थर मार देते हैं, भाग यहाँ से, काँव काँव बोल रहा है। लेकिन किसी के दरवाजे पर, पेड़ पर कोयल आके बोलने लग जाए तो लोग कहेंगे आओ बच्चों देखो देखो कोयल आई है, कितना मीठा बोल रही है। उसके स्वर में स्वर मिला कर के लोग, व्यक्ति भी कुहकने लगते हैं, अच्छा लगता है उसकी आवाज़। जबकि कोयल और कौवा में कोई शकल में अंतर नहीं है, लेकिन अकल में अंतर है। इसीलिए शकल से कोई महान नहीं होता है, अकल से महान होता है। मनुष्य में अंतर, और कोई हीरा कोई कंकर। मनुष्यों में वही सकल सूरत के, वही अन्न पानी खाने वाले, वही ईंट पत्थर के मकान में रहने वाले, उतने वजनदारी का, लेकिन एक व्यक्ति मारा मारा फिरता है और एक व्यक्ति का सत्कार होता है। लोग कहते हैं आप हमारे दरवाजे पर भी पधारिए, हम भी आपके स्वागत करके धन्य हो जाएं। क्या कारण है? बस वही सोच का अंतर है। अपनी सोच को ठीक करना चाहिए। तो कौवा की सोच अच्छी नहीं है, वो संदेहशील रहता है, चक्कर मकर देखता रहता है, ऐसा लगता है खजाना बांधे घूम रहा है और कोई उसको लूट न ले। और खाता है तो कहाँ चोंच मारता है, हरदम गंदगी में, कागा काह न खाए, अब काँव काँव तो बोलता ही है। तो उसका मन भी गंदा, कर्म भी गंदा, वाणी भी गंदी। लेकिन दूसरा उदाहरण है हंस का। हंस कहा जाता है मानसरोवर में रहता है। मानसरोवर मालूम है कहाँ है? मानसरोवर आज चाइना के बॉर्डर पर पड़ता है, यहाँ से करीब बहुत ऊंचे पर है। अब वो एग्जैक्ट तो नहीं मालूम है कितना ऊंचाई है, लेकिन हिमालय पर्वत की ऊंचाई पर 70 किलोमीटर के घेरे में है वो मानसरोवर। एक बहुत बड़ी झील है, बहुत पवित्र साफ स्वच्छ। यद्यपि अब वहाँ पर पर्यटक लोग जाने लगे हैं और जहाँ मनुष्य पहुँचता है वहाँ गंदगी बिखेरने लगता है। और इतनी गंदगी, अब वहाँ पर लोग जाते हैं टूर में और पैकिंग लेकर के, खाने पीने की बहुत चीज़ें लेकर के जाते हैं और सारी गंदगी वहीं छोड़ के चले जाते हैं। सरकार इससे चिंतित है। एक तरफ कमाई होती है, दूसरी तरफ उस सरोवर की अब गंदगी बढ़ रही है। तो यह मनुष्य जहाँ पहुँचता है अपनी पहचान छोड़ ही देता है। तो मानसरोवर में हंस रहते हैं। हंस के लिए कहा जाता है वो नीर क्षीर विवेकी होता है। नीर माने पानी, क्षीर माने दूध। दूध पानी को अलग अलग कहा जाता है कि अगर दूध पानी मिला हुआ हो तो वो दूध को खा लेता है, पानी को छोड़ देता है। हो सकता है ऐसा कर सके, क्योंकि उसकी चोंच में अगर तीव्र खटास हो तो दूध में मारेगा चोंच, और दूध फट जाए तो छेना खा सकता है, पानी छोड़ सकता है। कौन जाने, ना भी हो, ऐसा हमने देखा नहीं है कुछ। लेकिन मनुष्य को हंस कहा गया है, और मनुष्य हंस जैसा नीर क्षीर विवेकी हो सकता है। नीर है यहाँ पर मनुष्य जीवन में तमाम खोटे कर्म, साधारण कर्म, बुराइयाँ, गंदी आदतें, और क्षीर है पवित्र विचार, पवित्र आचरण, सद्गुण, सदाचार, नेकी के कर्तव्य। तो हमें बुराइयों को त्याग करके भलाइयों को अपनाना चाहिए, पवित्र कर्मों को करना चाहिए। यही है हंसत्व और यही है पारखी दृष्टि। साहेब ने इसी के लिए कहा है पारख लीना छोरी हो। जो पारखी होगा वो अपने जीवन स्वभाव आचरण से सद्गुणों को ग्रहण कर लेगा, उसकी कमाई कर लेगा, और इसी मानव जीवन में वो अच्छे अच्छे स्वभाव विचार अपना करके कृतार्थ हो सकता है, सुखी हो सकता है। यही तो कमाने का अवसर है। यही घड़ी यही बेला साधो, यही घड़ी यही बेला। यहीं पर चाहे
पाप कमा लें और चाहे पुण्य कमा लें। कमाने का ये अवसर है, कमा लो जिसको जितना जो कमाना हो। लेकिन अगर हाँ अच्छाई कमाएंगे तो आज तथा आगे लोक और परलोक दोनों उज्जवल हो जाएगा। और कहीं बुराई कमाए तो आज तो रोते रोते बीतेगा ही, चिंता भय शोक संताप में लुक छिप कर भाग भाग कर टेंशन तनाव में उत्तेजित होकर के जीना पड़ेगा। और यही सारा संस्कार लेकर के आगे भी लोमड़ी सियार कुत्ता गधा जानवर बन करके भटकना पड़ेगा। एक आज की मानव जीवन की कमाई केवल आज नहीं है, ये आज तथा आगे। एक को संभालने से दो संभल जाता है, एक को बिगाड़ने से दो बिगड़ जाता है। क्या संभालने से? आज अगर इस जीवन में संभल गए तो आज तथा आगे भी संभल गया। और आज अगर सही कर्म ना किए, अंधविश्वास अज्ञान और मोह आसक्ति में डूबे रहे, दोष दुर्गुणों में चिपके रहे, तो आज दुख आगे भी दुख। क्योंकि अबहू मिले तो तबहू मिलेंगे, साहब ने एक भजन में गाया है। आज मिला तो आगे भी मिलेगा, और आज नहीं कमाए तो आगे कहाँ से मिलेगा, कहाँ से पा जाएंगे। ये हमारे ही कर्मों का जन्मों जन्मों तक प्रभाव जाता है। इसलिए आज खूब पवित्र कर्मों की कमाई करो। ये पूंजी सबसे ऊंची पूंजी है। और ये पूंजी नहीं इकट्ठी किए तो संसार की पूंजी, अरे ये धन दौलत की पूंजी, जैसे हमारे यहाँ का रुपया चलता है। अब हम चले जाएं यहाँ से जापान चाइना चले जाएं, और वहाँ जाएं और होटल में जाएं और कहेंगे भाई साहब हमको भोजन दे दो, और भोजन दे दिया उसने, और हम यहाँ के इंडियन करेंसी देने लगेंगे तो लेगा? नहीं लेगा ना। वो कहेगा कि जापानीज करेंसी दीजिए, चाइनीज करेंसी दीजिए, अरबियन करेंसी दीजिए, तब यहाँ चलेगा। अब फिर हमारे पास है नहीं, हम तो यहाँ के कागज़ के नोट लेके गए हैं और इंडियन करेंसी लेके गए हैं, और वहाँ चलेगा नहीं, तो लेके चले आएंगे। तो जब यहाँ की करेंसी हमारे इसी धरती पर दूसरे देश में नहीं चलती है, तो यहाँ के धन दौलत रुपए पैसे परलोक में कैसे चलेंगे? वहाँ तो केवल कर्मों के सिक्के चलेंगे, और कर्मों के सिक्के हमने कमाया नहीं है। सद्गुण सदाचार दया क्षमा सत्यशील शांति संयम। इसलिए हमें वहाँ जाना है और वहाँ सुखी रहना है। अगर वहाँ कोई स्थान नहीं है, जीव जहाँ रहेगा उसके साथ में उसके कर्मों के सिक्के रहेंगे। अब अगर वो खोटे सिक्के हैं, मतलब बुरे कर्म हैं, तो फिर उसका परिणाम दुख अशांति मिलेगी। इसलिए साहब कहते हैं पारख लीना छोरी हो। जो समझदार होते हैं इसी मानव जीवन में रह करके अपने उन रत्नों को, अपने कमाए हुए जीवन में जो धन है अंतःकरण में जमे हुए, उन सब को उद्घाटित कर लेता है। उद्घाटित करना जरूरी होता है। जैसे घर में धन गड़ा हो और उसको हमने खोद करके उद्घाटित नहीं किया, उपयोग नहीं किया, तो वो धन पड़ा रह जाएगा। तो जैसे घर में हमारे धन हो और उसको हम खोद करके उद्घाटित ना करें, उपयोग ना करें, तो बेकार है, पड़ा रह जाएगा, कोई काम नहीं आएगा, कोई फायदा नहीं मिल पाएगा। ऐसे हमारे जीवन अंतःकरण में सबके अंदर में बहुत अपार संपत्ति है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जैसे एक मणि है किसी के पास, और मणि में कपड़ा भी है, धन भी है, भोजन भी है, मकान भी है, और बिस्तर भी है, पलंग भी है, कपड़ा भी है, उसी मणि में है, उसी मणि को भुना लो, सब ले लो। ऐसे ही हमारे ही अंतःकरण में यहाँ सुख शांति भी है, सुंदर व्यवहार भी है, मान सम्मान भी है, और धन दौलत भी है, प्रेम व्यवहार भी है, लोक परलोक भी है, हमारे ही कर्मों से। इसलिए उन कर्मों की मणि को भुनाना सीखें। तो यही है पारखी बनना। पारखी बने, अपने जीवन को पहचाने। हम शरीर नहीं हैं, शरीर से अलग अविनाशी दिव्य आत्मा है, चेतन है, और वो मरता नहीं है, अमर है। जो अमर है तो उसका कोई बनाने वाला नहीं, उसका कोई मालिक नहीं है, उसका कोई ग्राहक नहीं है, नहीं ग्राहक नहीं साईं। आत्मा का कोई मालिक ग्राहक होता है? यहाँ ज़मीन का, मकान का, चीज़ों का, यहाँ कोई बेचने वाला होता है, कोई खरीदने वाला होता है।
और व्यक्तियों में भी कोई स्वामी बन जाता है, कोई सेवक बन जाता है, लेकिन आत्मा स्वामी सेवक नहीं है, आत्मा मालिक ग्राहक नहीं है। आत्मा अपने आप में सबका बादशाह है। आत्मा स्त्री और पुरुष नहीं होता है। इसलिए हम सब लोग वही आत्मा हैं। आत्म तत्व को पहचानें, देह भाव को जी लें बाहर से एक व्यवहार की मर्यादा में रह करके, लेकिन अपने स्वरूप भाव में हम रहें। अपने आप को पहचाने कि ये देह की मर्यादाओं से, देह के इस पर्दे से भी मैं बहुत अलग अविनाशी दिव्य आत्मा हूँ। और उस स्थिति को संभाल करके साधना करें और ध्यान करें। और उसी के लिए साहब आगे कहते हैं, कहाँ कबीर यह अवसर बीते रतन न मिले बहोरी हो। ये अवसर जब यूनान से अलेक्जेंडर चला, पूरे देश को जीतने के लिए, जीतने की इच्छा रखता था, बहुत महत्वाकांक्षी था सिकंदर। तो कहा जाता है कि जब वो, उसका पिता का नाम था फिलिप जब किसी देश को जीत करके आता तो जश्न मनाया जाता था यूनान में, और सिकंदर उदास हो जाता था। तो फिलिप पूछते कि बेटा सब लोग खुशियाँ मना रहे हैं, तू उदास क्यों हो जाता है? तो सिकंदर कहता कि पिताजी सब आप ही जीत लेंगे तो मैं क्या जीतूँगा। तब पिता कहता, बेटा दुनिया बहुत बड़ी है, तेरे लिए जीतने को बहुत बाकी रह जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ षड्यंत्र हुआ कि सिकंदर की माँ ने ही अपने पति को मरवा दिया है। और थोड़े दिनों में उस फिलिप मर गया, और करीब 18 साल का जब सिकंदर हुआ तब वो गद्दी संभाला। और जैसे ही गद्दी संभाला और निकल पड़ा विश्व विजय की यात्रा में, कई देशों को रौंदते हुए ईरान आया, और समुद्र से अभी जहाज़ से उतरा नहीं, भाला फेंका ईरान में, और कहता मेरी विजय हो गई। अभी जहाज़ में ही बैठा है, अपने नौका में ही, अब भाला फेंकने मात्र से कहता मेरी यहाँ पर विजय हो गई, मेरी हुकूमत अब यहाँ चलेगी। और ऐसे करते हुए कई देशों को रौंद डाला। तो बहुत उसकी अनेक कहानियाँ हैं, उसकी वीरता के भी, उसके साहस के भी। तो एक ने एक बार उससे पूछा कि हुजूर, क्या अगर आपको अवसर मिला तो अगले देश को भी जीतेंगे? और गरजते हुए ज़ोर से कहता, अवसर मुझे कहीं मिलता है? मैं अवसर निकालता हूँ, किसी महत्वपूर्ण काम को करने के लिए अवसर मैं निकालता हूँ। तो उसकी इस बात से प्रेरणा हमें ये मिलती है कि इतना व्यस्त आदमी, एक राजा बादशाह भी कहता है मुझे अवसर मिलता नहीं, मैं निकालता हूँ अवसर। एक संसारी चीज़ को पाने के लिए, राजकाज को बढ़ाने के लिए, धन दौलत को बढ़ाने के लिए अवसर निकालता है। और हम आत्म शांति के लिए, आत्म कल्याण के लिए अवसर ना निकालें, ये पेट धंधे में ही लगे रह जाए, ये दुनिया के यही थोड़े से ईंट पत्थर के सिक्कों में ही लगे रह जाए। अब अपने आत्म कल्याण के लिए, लोक परलोक को उज्ज्वल बनाने के लिए, और पूर्व में बीते हुए अनादिकाल के समय में भटकते हुए उस दुख को नहीं याद कर रहे हैं, अब आगे कब तक भटकेंगे उस बात को नहीं ध्यान दे रहे हैं। और इन सब का समाधान आज इस मानव जीवन में है। अगर आज अवसर निकाल करके हमने आत्मबोध और आत्म कल्याण का काम कर लिया तो आगे जो बीत गया सो बीत गया। सदगुरु अभिलाष साहिब जी ने कहा है, जो बीत गया वह मुर्दा है, आने वाला सपना है जिसमें हम बंधन काटें, वर्तमान समय अपना है। और सदगुरु पूरण साहब कहते हैं, वर्तमान में बरतो भाई, भूत भविष्य सब देव बहाई। तो वर्तमान का जो समय है बड़ा महत्वपूर्ण है, और इसको हम सजगता से उपयोग करें, साधन भजन में लगावें। और व्यवहार एक काम है, एक थोड़ी सी जिम्मेदारी है, एक ड्यूटी है कि इसको किया जाए, क्योंकि शरीर का गुजारा तो करना पड़ेगा। और शरीर के साथ अपने भाई बंधु परिवार, बेटा बेटी है, रिश्ते नाते हैं, घर द्वार है, इसको भी गुजारा करना पड़ेगा, ये भी किया जाए। लेकिन अब यही सब में हम अपने उस महत्वपूर्ण काम को भूल जाएं। जैसे एक व्यक्ति था, घोड़ा खरीदा। अब घोड़ा को खरीदा तो जो घोड़ा बेचा था उसने कहा कि भाई इसको इतना रोज़ खिलाना, इतना मालिश करना, इतना ब्रश चलाना, इतना पीठ ठोंकना, और ये काम करना इसका, तभी घोड़ा स्वस्थ रहेगा। अब वो आया, घोड़ा को रोज़ खूब खिलाता है, चना भूसा चोकर आटा, और रोज़ पानी पिलाता है, रोज़ ब्रश चलाता है, रोज़ पीठ ठोंकता है, सुबह से शाम तक यही करता है, और रोज़ यही करता है। घोड़ा पर सवारी नहीं करता है।
तो वो घोड़ा से कोई फायदा मिला? ऐसे ही ये शरीर तो मिल गया, अब शरीर को खिलाना है, नहलाना है, सुलाना है, जगाना है, पहनाना है, ओढ़ाना है, और रोज़ यही कर रहे हैं, भजन भर नहीं कर रहे हैं। तो कोई फ़ायदा मिला इससे? वो घोड़े की केवल ठोकाई और खिलाई पिलाई और ब्रश चला रहे हैं बस, काठ का घोड़ा। ये शरीर क्या है? काठ का घोड़ा ही तो है। तो रईसी करना और सईसी करना दो बातें हैं। जो रईस होता है वो घोड़े को मंगाता है और ऊपर सवार होता है, लगाम साधता है, भन्न से अपने यात्रा को तय करता है, मंजिल को पहुंचता है। रईस का काम है। अब सईस क्या करता है? सईस माने नौकर। अब वो घोड़े को खिलाता है, पिलाता है, ठोंकता है, ब्रश चलाता है, अब बैठने कभी नहीं पाता है। तब हम लोग विचार करें कि रईस बनना है कि सईस बनना है। ये शरीर घोड़ा के साथ रह करके अगर हम रईस बनेंगे तो शरीर का लाभ पाएंगे, और सईस बनेंगे तो फिर खिलाते पिलाते रहें, ओढ़ाते पहनाते रहें, नहलाते धुलाते रहें, और इसकी अंतिम जो क्या लाभ मिलना चाहिए, परिणाम क्या होना चाहिए, वो नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग अवसर का लाभ लेकर के जीवन को सफल बनाएं। तो सद्गुरु कहते हैं, गाठी रतन मरम नहीं जाने, पारख लीना छोरी हो, कहाँ ही कबीर यह अवसर बीते, रतन न मिले बहोरी हो। यह अवसर बीत जाने के बाद ये फिर ना कर्म कमाने का अवसर रहेगा, ना साधना करने का, ना भजन करने का, ना भक्ति करने का, और ना लोक परलोक सुधारने का। इसलिए आज ही समय है, आज ही अवसर है, यह काम को करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।